मैम यहाँ देखिए, श्रद्धा के लिए समर्पण। ऐसे कई अनुत्तरित सवालों के साथ डॉक्टर स्वाति तिवारी इस पुस्तक में दाखिल होती हैं। बेजुबानों की आवाजों को बहुत गौर से सुनती हैं, उन बेवाओं की आवाजों को इस पुस्तक में शुमार करती हैं, जिनकी जिंदगी आज भी एक सवाल की तरह मुंह बाएं खड़ी है। हम उनकी इस पहल का, उनके हस्तक्षेप का और नए स्त्री विमर्श के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, उन्हें साधुवाद देते हैं। और जैसा कि उन्होंने खुद आज के इस प्रसंग को समर्पण प्रसंग के नाम से रेखांकित किया है, हम उनकी भावनाओं से उन तमाम वीर पुरुषों को जिनकी जगह शायद हम और आप भी हो सकते थे, हम और आप रहे भी हों, उन सबको एक तरह से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। स्वागत या समारोह जैसा ना तो विषय है ना अवसर, लेकिन मैं आप सबकी उपस्थिति को यहाँ रेखांकित करना चाहती हूँ। मैं तहे दिल से आप सबके आभारी हूँ, खास करके मनोज श्रीवास्तव साहब, बॉस साहब और आप सब प्रबुद्धजन। मेरी छोटे से काम को आप सबने जो महत्व दिया, अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला, इस सभागार में आप उपस्थित हुए, तहे दिल से आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ और आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए अपना ये समय दिया। इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं सड़कों के नीचे से, इन्हीं सड़कों के नीचे से पड़ोस वाली खिड़की के टूटे शीशों से झांकती हैं चीखें, चेहरे और चाहतें। इन्हीं सड़कों के नीचे से पड़ोस वाली खिड़की के टूटे हुए शीशे से झांकती है चीखें, चेहरे और चाहतें। याद आती है उन सपनों की तो पागल कर जाती है, याद आती है उन सपनों की तो पागल कर जाती है। तब वह घुटनों में माथा टेक लेती है या कि दीवारों पर सर फोड़ती है, यादों की अंधी सुरंग को बंद करने के लिए। क्या करे वो, क्या करे वो? वैज्ञानिक तो कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में परफेक्ट मेमोरी होती है। थोड़ी सी भी अगर अभ्यास किया जाए, थोड़ा सा तराशा जाए, तो ये हमारी प्रतिभा को बहुत तराश देती है और मेमोरी व्यक्ति के विकास में बहुत काम आती है। वैज्ञानिक केवल परफेक्ट मेमोरी की बात करते हैं, एक सकारात्मक वैज्ञानिक अवधारणा देते हैं, लेकिन जब दर्द से भरे हुए दृश्य, नींद हराम कर देने वाली हजारों स्मृतियां जेहन में पहुंचती हैं, तो क्या करे वो, क्या करे वो जिसे अपने बच्चे की आखिरी किलकारी याद आती है? क्या करे वो जिसकी नींद में उसके मरते हुए भाई बार बार आते हैं? क्या करे वो जिसके पिता ने कराहते हुए उसकी उंगली पकड़कर दम तोड़ दिया था? क्या करे वो जिसके गर्भ में आया हुआ पहला ही शिशु गर्भपात का शिकार हो गया था, फिर कभी गर्भ धारण नहीं कर पाई? क्या करे वो जिसका पति गैस से भागते हुए पत्थरों के ढेर पर गिर गया था और एक पत्थर ने, एक कत्तल ने उसके पेट को फाड़ कर रख दिया था? क्या करें वो? कैसे भूलें, कैसे भूलें इन दर्द की हजारों श्रृंखलाओं को? अनंत तक फैली हुई हैं ये पीड़ा की श्रृंखलाएं। मस्तिष्क में इन्हें लुप्त कर देने की कोई तकनीकें हमारे पास नहीं है। वैज्ञानिक ऐसी कोई तकनीकें भी नहीं देते हैं कि घटना घटे और तत्काल उसे भुला दिया जाए। कोई कैसे भूल सकता है? जब रोज वो ताजा हो जाती हो, कोई पुरानी तस्वीर हाथ आ जाए तो सारे तारों को झंझट कर दे, कोई पुरानी चीज हाथ आ जाए तो हजारों साल पीछे ले जाए, सालों साल पीछे ले जाए, यादों के खदबदाते हुए लावे के बीच क्या करे वो? कैसे इन सब से बाहर निकले? वो पहुंच जाती है वहां जहां सब कुछ सामान्य था, वो पहुंच जाती है वहां जहां जीवन मजे से ना भी कट रहा हो तो अच्छा भला तो था ही, जहां भविष्य के सुखद सपने थे। पुरानी चीजों के बीच 27 साल कम नहीं होते। किसी के सपने थे, किसी का भविष्य था, रोज के संघर्ष थे। कोई घर से निकला था तो लौट कर घर नहीं आया, कोई बहुत दिनों के बाद घर आया था तो घर के अंदर ही आखिरी सांसें ले बैठा। कोई कहाँ गया किसी को नहीं पता। हजारों सामूहिक रूप से कब्र में दफना दिए गए तो हजारों सामूहिक रूप से चिताओं में जला दिए गए। कौन, कहाँ, कब, कैसे भटक गए? कैसे भूल जाए इन सबको? उसके चारों तरफ फैल जाए जो यादों में दर्द ही दर्द लेकर आए।
तब कोई परफेक्ट मेमोरी, कोई चीज ऐसी नहीं है जो भूलने के लिए भी मस्तिष्क को कोई क्रिया दे सकती है। पहला सवाल ये कि कोई कैसे भूले? क्या भूल जाओ इतना आसान है? एक छोटा सा शब्द बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि जो गुजर गया उसे भूल जाने में ही भला है, भूल जाओ, आगे की ओर देखो। पर भूल जाना इतना आसान नहीं, और इस घटना को क्या भूल जाना चाहिए, ये दूसरा सवाल है। अगर इस घटना को हम भूलते हैं तो फिर कोई शहर भोपाल होगा, फिर किसी शहर में चॉकलेट, गोली या बिस्किट बनने की तर्ज पर जहर बनने लगेगा, और स्वतंत्र भारत, पढ़े लिखे समाज के बीच फिर कोई विधवा कॉलोनी की बसाहट होगी। ईश्वर न करे फिर कोई भोपाल हो, ईश्वर न करे कहीं फिर कोई ऐसी बसाहट हो और ऐसी कोई घटना हो। इसलिए ये दिन, ये घटना भूल जाने की नहीं, भूल जाने के विरुद्ध याद रखने की, एक सबक लेने की लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें जारी रखना हो। पर मैंने शब्द देने की कोशिश की कि मैं उस पीड़ा को लोगों तक पहुंचा पाऊं, आप तक पहुंचा पाऊं, शब्द दे पाऊं। और ऐसा करते हुए कई सारे सवाल उन महिलाओं से बात करने पर उठे। वो सारे सवाल आज भी जिंदा में आपके सामने हैं। विश्व की एक ऐसी भीषणतम त्रासदी जिसमें एक भी व्यक्ति को एक दिन की भी जेल नहीं हुई। पहला सवाल ये है कि एक अपराधी, छोटे से अपराध पर भी हजारों जेलों में हजारों लोग बंद हैं, लेकिन हजारों को मार देने के बाद भी, हजारों की हत्या होने के बाद भी कोई एक अपराधी 27-28 सालों में एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए भी दुनिया की किसी एक जेल में बंद नहीं हो पाया। मैं उन व्यवस्थाओं से सवाल करती हूँ, मैं हम सब से सवाल करती हूँ, ऐसा क्यों? यह किताब उन मजबूर औरतों की पीड़ा का एक दस्तावेज है जो विधवा कॉलोनी में रहती हैं, जो इस संघर्ष को खड़ा करे हुए हैं, जो आज तक लड़ रही हैं। मैं सलाम करती हूँ रशीदा बी को, मैं सलाम करती हूँ चंपा देवी को, उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो हम सब के बीच समाज से उठकर आए थे और इस लड़ाई को लड़ते हुए आज तक जिंदा रखे हुए हैं हमारी यादों में एक सबक के रूप में। इस पूरी दुर्घटना में स्त्री का जो महत्वपूर्ण पक्ष उभर कर आया वो ये है कि स्त्री के मातृत्व अधिकार का, मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन हुआ था। स्त्री का प्रजनन तंत्र प्रभावित हुआ था, हजारों की संख्या में गर्भपात हुए थे, हजारों की संख्या में वो स्त्रियां हैं जो दोबारा मातृत्व को धारण नहीं कर पाई। तो क्या हजारों भ्रूणों को मार देने का कोई अपराध नहीं है? क्या ये किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता? इस पुस्तक में वो सवाल हैं जो ये कहते हैं कि उन मुजरिमों को जो इसमें कहीं न कहीं जिनके हाथ लिप्त हैं, जो कहीं न कहीं इसमें शामिल हैं, उन्हें एक बार विधवा कॉलोनी के चौराहे पर खड़ा किया जाए। उनके सवाल भी वो विधवाएं करेंगी और उनके सजाएं भी वो विधवाएं तय करें, वो स्त्रियां तय करें जिन्होंने इस पीड़ा को भोगा। दुनिया की तमाम महामारियां, दुनिया की तमाम युद्ध, तमाम तरह की त्रासदी को लंबे और दूर तक के सफर पर स्त्री ही झेलती है, स्त्री ही झेल रही है। ये भी इस पुस्तक का एक आधार बना। मैं तमाम सवालों को इस पुस्तक में समेटने की कोशिश करती रही, फिर भी इतने सवाल हैं, इतने सारे प्रश्नों के बरगद हैं कि एक को स्थापित करते हैं तो एक अगला बरगद खड़ा होने लगता है, उसी से निकल कर आता है। मैं सारे सवाल नहीं समेट पाई, मैं उस पीड़ा को वो शब्द और वो घनीभूत भी नहीं कर पाई, मैं उस आक्रोश को वो लावे का रूप नहीं दे पाई। मैं सच्चाई के साथ स्वीकार करती हूँ कि इसमें वो सब कुछ उतनी गहराई के साथ नहीं आया, आ भी नहीं सकता था, क्योंकि शब्दों की सीमा है, शब्दों में सब कुछ नहीं समेटा जा सकता। शोक गीत सुने।